चालबाज चीन की एक और साजिश बेनकाब। भारत की हासिल करता था खुफिया जानकारी। घर का भेदी लंका ढाए का शेरी सिंह ने किया काम। चीनी कंपनी के साथ मिलकर मॉरिशस में खेला बड़ा खेल। पोल खुली तो भारत को बदनाम कर रहा शेरी सिंह। दोस्तों, चीन की नापाक चाल दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि चीन दूसरे देशों की जानकारी हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। उसकी हुआवेई कंपनी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके जरिए वो अमेरिकी सेना और परमाणु हथियारों की गुप्त सूचनाएं हासिल करता था। भारत के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही खेल खेला है, लेकिन यह खेला भारत में बैठकर नहीं, मॉरिशस में बैठकर खेला गया है। और इस खेला को जिसने अंजाम दिया, उस शख्स का नाम शेरी सिंह है, जिसने भारत के साथ दगाबाजी करने का काम किया है, उसकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। भारत की वो सूचनाएं चीनी कंपनी को मुहैया कराई हैं, जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है, लिहाजा इसके भी पाप की पोटली खुल गई है। हालांकि इस शख्स ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन इसके जरिए लीक की गई सूचनाएं काफी अहम हैं, जिससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे देशों से उसके रिश्ते पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अपने ऊपर शिकंजा कसता देख शेरी सिंह ने भारत को ही पूरे मामले का कसूरवार ठहरा दिया है। उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगा दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सांच को क्या आंच। लिहाजा भारत कुछ बोले उससे पहले ही मॉरिशस के पीएम ने शेरी सिंह को झूठा करार दे दिया है और अपने यहां हंगामा कर रहे विपक्ष का भी मुंह बंद कर दिया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शेरी सिंह ने चीन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चल दी, लेकिन भारत को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? भारत की खुफिया एजेंसियां ऐसे समय क्या कर रही थीं? भारत की कौन कौन सी गुप्त सूचनाएं शेरी सिंह ने चीन को मुहैया कराई हैं? आखिर शेरी सिंह को इसके लिए प्रलोभन क्या दिया गया था और उसने पूरे मामले में भारत को कैसे आरोपी बना दिया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको भी इन सवालों का जवाब जरूर जानना चाहिए, जिससे कि आप भारत के गद्दारों को पहचान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेरी सिंह ने की भारत के साथ धोखेबाजी। भारत की अहम जानकारी चीन को कराई मुहैया। दोस्तों, मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व सीईओ शेरी सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब उसके चीन के साथ संबंधों की जानकारी सामने आई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चीनी टेक कंपनी हुआवेई और मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व सीईओ शेरी सिंह के बीच काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। शेरी सिंह पर भारत की जासूसी करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको शेरी सिंह की यह पूरी कारस्तानी बताऊंगा, साथ ही यह भी समझाऊंगा कि कैसे शेरी सिंह ने चीन के बजाय भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका ने भी चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, जिस हुआवेई कंपनी का नाम भारत की जासूसी को लेकर सामने आ रहा है, उसी कंपनी का नाम अमेरिका की जासूसी में भी सामने आया है। पश्चिमी देशों की जासूसी में जुटा चीन, अमेरिका ने लगाया संगीन आरोप। दोस्तों, चीन पर अक्सर पश्चिम देशों की जासूसी करने का आरोप लगता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी हैनन जियांडुन इन दिनों चीनी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अंग्रेजी अनुवादक के रूप में भर्ती कर रही है। हैरत की बात यह है कि अमेरिका के सवाल उठाने के बाद भी चीन ने इन भर्तियों को बंद नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को साइबर जासूसी के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिससे अमेरिका के छिपाए जरूरी दस्तावेज पढ़ सकें और उसकी जानकारी चीन को दे सकें। हैरानी की बात तो यह है कि इन भर्तियों के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिका के 2021 के संघीय अभियोग के हवाले से बताया गया है कि चीनी विद्यार्थियों को लालच देकर ये भर्तियां पश्चिमी देशों से चुराए गए अहम सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए की जा रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हैनान, सिचुआन और जियान के पब्लिक कॉलेजों से हाल ही में अंग्रेजी में स्नातक करने के लिए लगभग 140 संभावित अनुवादकों को इस काम के लिए चुना गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की अहमियत इस लिहाज से बेहद खास हो गई है क्योंकि हाल ही में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात इंडोनेशिया में G20 देशों के विदेश मंत्री सम्मेलन से इतर हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई बैठक में आपसी रिश्तों को सुधारने और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बात कराने का भी रोड मैप तैयार करने की बात कही गई थी। हालांकि बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय से जारी बयान में कई ऐसी बातें कही गई थी जो दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ी धूल को हटाने में नाकाम दिखाई दे रही थी। मसलन, चीन ने अमेरिका को ताइवान का समर्थन न करने और इस मामले से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। वहीं चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस और यूक्रेन पर भी बात हुई थी।
जिसमें चीन से रूस को मदद नहीं करने और उससे व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के लिए कहा गया था। ये ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर चीन और अमेरिका के मत बिल्कुल अलग हैं, लिहाजा दोनों के बीच रिश्तों की परतों पर जमी धूल हटने के बजाय और मोटी हो गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जासूसों का वैश्विक नेटवर्क बनाकर चीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने आलोचकों और असंतुष्टों को चुप कराने का काम करता है। कई रिपोर्टों में ऐसी बातों का जिक्र भी किया जाता रहा है। अमेरिका स्थित एक संगठन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में 2014 से 2021 के बीच अंतरराष्ट्रीय दमन की 735 घटनाओं का दस्तावेज पेश कर इसे पुष्ट करने की कोशिश की है। वॉशिंगटन डीसी स्थित संगठन फ्रीडम हाउस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कई समूहों को लक्षित कर चीन के विदेशी आबादी पर दबाव बनाने और नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इसमें कई जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक, राजनीतिक असंतुष्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के अल्पसंख्यक मुस्लिम, उइगरों, तिब्बतियों और राजनीतिक असंतुष्टों का उत्पीड़न आमतौर पर राज्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा रोका जाता है, लेकिन लोक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा अक्सर चीन के भीतर परिवार के सदस्यों को धमकी देकर दबाव बनाया जाता है। दोस्तों, एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में रह रहे चीनी अल्पसंख्यकों के साथ वहां से निर्वासित लोग भी महसूस करते हैं कि जिनपिंग सरकार की उन पर कड़ी नजर है। दूसरे देशों में भी वो उनके अधिकारों के हनन से गुरेज नहीं कर रही है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपी सरकार बेहद ताकतवर है और इसीलिए ही ऐसा हो रहा है क्योंकि विदेशी सरकारें भी चीन के प्रभाव में आ जा रही हैं। रिपोर्ट में जिनपिंग सरकार को लेकर बताया गया कि ये 3 तरह से विदेशों में रह रहे चीनियों को निशाना बनाती हैं। सबसे पहले में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, इसके बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बारी आती है और सबसे अंत में पत्रकारों का समुदाय इनकी जद में आता है। इन्हें चीन अपने प्रभाव में लेने की पुरजोर कोशिश करता है। दोस्तों, चीन की जासूसी को लेकर सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है वो है अमेरिका के परमाणु बम को लेकर। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी कंपनी हुआवे के संचार उपकरण इन संदेशों को प्रभावित कर सकते हैं जो परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर भेजे जाते हैं। FBI ने इन्हें जासूसी उपकरण नाम दिया है और कहा है कि ये उपकरण रक्षा मंत्रालय के अत्यंत प्रतिबंधित गोपनीय संदेशों को कैप्चर और प्रभावित कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी का कहना है कि इनमें वो संदेश भी शामिल हैं जो परमाणु बम की देखरेख करने वाली अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड की तरफ से भेजे जाते हैं। इन खुलासों से न केवल दुनिया भर में तनाव बढ़ेगा, बल्कि पहले से दुश्मन की आग में जल रहे अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ज्यादा तल्ख होंगे। दोस्तों, आपको यहां यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की इस जासूसी में भी उसी चीनी कंपनी हुआवेई का नाम सामने आया था जिसका नाम अब भारत की जासूसी के लिए सामने आ रहा है। हुआवेई के जरिए चीन करा रहा भारत की जासूसी। शेरी सिंह के इस्तीफे से उठ रहे हैं कई सवाल। दोस्तों, दरअसल शेरी सिंह के समय में हुआवेई को कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन का मुद्दा कार्यकारी और चीनी सरकार के बीच अपवित्र गठबंधन की ओर इशारा करता है। शेरी सिंह पर चीनी मेगा फर्म हुआवेई की मदद करने के लिए चयनात्मक बोली अभ्यास का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक MT के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन के दौरान कुछ प्रक्रियाओं के बारे में गंभीर आपत्ति जाहिर की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मॉरिशस में 3G नेटवर्क काफी हद तक हुआवेई द्वारा विकसित किया गया है। हुआवेई को 2006-2007 में मॉरिशस में एंट्री दी गई थी। इस समय हुआवेई को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, लेकिन सिंह के कार्यकाल के दौरान इसकी कीमत अरबों रुपए तक पहुंच गई थी, जिसके बाद पूर्व MT ने CEO पर हुआवेई को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अपने ऊपर आरोपों की झड़ी लगते देख शेरी सिंह ने भारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के अनुरोध पर भारत की टीम ने उनके देश का दौरा किया। इस दौरान इस टीम ने पूरे देश का सर्वे किया था। शेरी सिंह ने कहा कि PM जगन्नाथ ने उन्हें भारतीय टीम को स्निफिंग डिवाइस स्थापित करने के उद्देश्य से एक फैसिलिटी तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया था। लिहाजा अपने मूल्यों से समझौता करने के बजाय उन्होंने पद छोड़ना ही बेहतर समझा। शेरी सिंह के इस बयान को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने देश के विपक्षी दलों को भी ऐसे मुद्दों को उठाने पर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैंने ही सर्वेक्षण के लिए एक सक्षम टीम भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया था। PM जगन्नाथ ने कहा कि मॉरिशस में हमारे पास सर्वे के लिए टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमने टेक्नीशियंस की इस भारतीय टीम के साथ जाना पसंद किया। वहीं पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विवाद के बारे में PM जगन्नाथ का बयान भारत के दृष्टिकोण से काफी अच्छी तरह मेल खाता है। बागची ने कहा कि भारत ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे किसी देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचे, और जहां तक जासूसी का सवाल है तो ये आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। जय हिंद, जय भारत।